करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा NICL AO एंड असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया है। बेसिकली 6 मंथ PDF पैकेज है ये करंट अफेयर्स का। आपने देखा कि जब लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस देखे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे गए, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्ट्रैटेजी के, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपॉइंटमेंट्स, इन सभी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए। इन सभी सेक्शन से संबंधित करंट अफेयर्स आपको हमारे इस 6 मंथ के पैकेज में मिलते हैं और स्टैटिक जीके भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो 50 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस है और वो पूरी आपकी इस 6 मंथ पैकेज में कवर हो जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पुष्पक शब्द भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? द टर्म पुष्पक वॉज इन न्यूज़ विद रेफरेंस टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। इट इज़ एसोसिएटेड विद, ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट सर्विस, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या फिर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the approved name of the landing site of Chandrayaan-3 विक्रम लैंडर? चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट का स्वीकृत नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेशो शिव शक्ति। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर, इन्होंने जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है जहाँ पर वो लैंड किया, जो लैंडिंग साइट है उसका नाम शिव शक्ति, ये अप्रूव कर दिया है। ये अप्रूवल दी गई है 19 मार्च 2024 को। आपको जानना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी साइंस सेंटर ऑफ द US जियोलॉजिकल सर्वे है, यही इस नोमेनकल्चर को जो है मैनेज करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बिहाफ पर। 26 अगस्त 2023 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जिस स्थान पर ये टच किया है उसका नाम शिव शक्ति होगा। इससे पहले जो चंद्रयान 2 मिशन है जहाँ पर वो क्रैश हुआ था सितंबर 2019 को, उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया और फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब लैंडिंग साइट है, जो कि नवंबर 2008 की बात है, इसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। द एबेल प्राइज फॉर 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू माइकल टेलेग्रैंड। दिस अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? 2024 का एबेल पुरस्कार माइकल टेलेग्रैंड को दिया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैथमेटिक्स। आपको जानना चाहिए कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, इन्होंने डिसाइड किया है कि 2024 का जो एबेल प्राइज़ है ये माइकल टेलेग्रैंड को दिया जाएगा। ये फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस से आते हैं, यानी कि फ्रांस से है। ये आपको याद रखना है किस कंट्री के हैं। ये अवार्ड इनको दिया गया है जो इनका वर्क है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, इससे संबंधित। इस जो ये एबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स है, इसमें जो प्राइज़ मनी है वो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर है। देखिए, एबेल प्राइज़ जो है 3 स्पेसिफिक एरियाज़ में दिया गया है। टेलेग्रैंड के वर्क में जो है 3 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनको पहचाना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। एक तो है सुप्रीमा ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ मेजर्स, तीसरा है स्पिन क्लास। व्हाट इज द वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट सेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार के लिए निर्धारित आर्थोपाई अग्रिम सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1,50,000 करोड़ रुपीज़।
देखिए आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में डिसाइड किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 का जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि अप्रैल से सितंबर 2024, इसके लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट रहने वाली है वो 1,50,000 करोड़ रहने वाली है। और साथ ही ये भी बताया कि जब इस जो ये लिमिट है इसका 75% जब गवर्नमेंट यूटिलाइज कर लेगी तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है और मार्केट लोन उठाएगा। आपको जानना चाहिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा समझेंगे कि क्या होता है ये। देखिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम है ये ऐसी फैसिलिटी है जिसके तहत चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है पैसा ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सरकार की एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादातर यही होता है, और रिसीट कम रह जाती हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मिसमैचेस, जो कैश फ्लो है उसमें मिसमैच, तो उनको पूरा करने के लिए थोड़ा बोरो कर लेते हैं। और जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, इसके तहत सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को ये ऑथराइज़ किया गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा दे सकती है, लेकिन वो पैसा 3 महीने के अंदर अंदर लौटाना पड़ता है, यानी कि 90 डेज़ के अंदर। पर ऐसे ही पैसा नहीं देती आरबीआई, इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, और इंटरेस्ट होता है जो उस वक्त का रेपो रेट चल रहा है, जो फिलहाल रेपो रेट चल रहा है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर एक्सीड करता है, यानी कि जो ये लिमिट सेट की गई है ना 1,50,000 करोड़ की, यदि इससे ज़्यादा और चाहिए, ठीक है, तो 2% और इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए, जो रेपो रेट है। ठीक है, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर लगता है। अच्छा, ये जो है अब जो क्या लिमिट रहने वाली है, जैसे ये 1,50,000 करोड़ की लिमिट है ना, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपकी आरबीआई है, इन दोनों ने ही ये म्यूचुअली डिसाइड किया है, और ये रिवाइज होता रहता है पीरियडिकली। साइमन हैरिस इज सेट टू बिकम विच कंट्रीज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है आयरलैंड। देखिए जो आयरलैंड है, इनमें यहाँ पर अब तक जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडियन ओरिजिन थे, लियो वेराटकर। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और अब साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इन्हें नया लीडर बनाया गया है, जो यहाँ की गवर्निंग फाइन गेल पार्टी है, इनके द्वारा। अगर हम आयरलैंड की बात करें, कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स? सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया, इन्हें सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष या नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं जो ये सूरत डायमंड बोर्स है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। इससे पहले पेंटागन के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स के पास है। ये इस पद पर वल्लभ लखानी को सक्सीड कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सूरत डायमंड बोर्स को इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 17 दिसंबर 2023 को। हु हैज़ बीन स्worn इन एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन ए है ऋतुराज अवस्थी। देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, इन्होंने लोकपाल के जुडिशियल मेंबर के तौर पर शपथ ली है, और ये जो ओथ है ये इनको एडमिनिस्ट्रेट की कराई गई है जस्टिस AM कानविलकर, जो कि चेयरपर्सन है लोकपाल ऑफ इंडिया के। पंकज कुमार और अजय तिर्की, इन्होंने मेंबर के तौर पर शपथ लिया लोकपाल में। अब ये नई अपॉइंटमेंट्स इसलिए की गई हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल मेंबर्स थे अब तक, PK मोहंती और अभिलाषा कुमारी, ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और 3 मेंबर और थे, DK जैन, अर्चना रामासुंदरम और महेंद्र सिंह, इनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNG इंडिया? PNG इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम। देखिए कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम, इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है PNG इंडिया का। 1 मई 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। करंट CEO LV वैद्यनाथन ये कंपनी को छोड़ रहे हैं। बाकी आप जानते ही हैं PNG का मतलब है प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर्स सिंसिनाटी ओहियो में है। Which of the following recently passed the Safeguarding National Security Ordinance, also known as Article 23? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण अध्यादेश पारित किया, जिसे अनुच्छेद 23 के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है हांगकांग। देखिए हांगकांग ने नया सिक्योरिटी लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कि यहाँ की सरकार कह रही है कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण था। वहीं जो वहाँ की जनता है उनका मानना है कि जो सिविल लिबर्टीज़ है,
ठीक है, उनको जो है पूरी तरह से एक तरह का उन पर आक्रमण है ये, ठीक है, बिल्कुल इरोड कर देगा, जो हमारी लिबर्टी है उसको इरोड कर देगा। तो हाल ही में हांगकांग के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी बिल, इसको यूनानिमसली पास किया है 19 मार्च को। इस लॉ को जो है आर्टिकल 23 भी कहा जा रहा है। तो इसमें ट्रेजन, सेडिशन, स्टेट सीक्रेट्स, ये सभी कवर किए गए हैं। इवन जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, जैसे किसी पर एक्यूज़ कर दिया, उसको जो ट्रायल है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कि कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है ट्रायल वगैरह में, ठीक है, तो इस तरह से किए जा रहे हैं, है ना। यानी कि आपको जो है डिटेन भी किया जा सकता है, आप पर चार्जेस नहीं लगे तब भी आपको जो है 16 दिन तक डिटेन कर रखा है। कोई ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऐसा लगता है कि विदेशों के कहने पर कार्य कर रही है, ठीक है, या फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज को बैन किया जा सकता है हांगकांग में काम करने से। थोड़ा सा अगर हम हांगकांग की हिस्ट्री देखें तो जो ब्रिटिश हैं इन्होंने हांगकांग को चाइना को दिया था 1997 में, ठीक है। तो 1 जुलाई 1997 को जो हांगकांग है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना था चाइना का, और जो बेसिक लॉ हैं वो तब यहाँ पर लागू हुए थे, ठीक है। इसी को बोला जाता है 1 कंट्री 2 सिस्टम प्रिंसिपल। तो जो हांगकांग की ऑटोनॉमी है वो 50 साल तक ऐसी की ऐसी ही रहने वाली थी, जैसा कि एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। बीजिंग ने कहा था, यानी कि चाइना ने कहा था कि हम इनका जो बेसिक जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसको पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेंगे। इस संबंध में शीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 1984 ये भी जो है साइन किया गया था। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। देखिए हरियाणा ने जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कैटेगरीज में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत लिए हैं। टोटल 19 मेडल्स इन्होंने जीते हैं ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। गर्ल्स सेक्शन में रेनिंग चैंपियन थी हरियाणा, ठीक है। इस बार भी इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है, 64 पॉइंट जीते हैं और 10 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। विच IT सर्विसेज कंपनी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ अ सिनर्जी लाउंज इन कोलैबोरेशन विद IBM? किस IT सेवा कंपनी ने IBM के सहयोग से सिनर्जी लाउंज खोलने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, टेक महिंद्रा। देखिए IT सर्विसेज कंपनी टेक महिंद्रा इन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक सिनर्जी लॉन्च को जो है ओपन कर रहे हैं IBM के साथ मिलकर। ये जो सिनर्जी लॉन्च ओपन किया गया है, टेक महिंद्रा का जो कैंपस है सिंगापुर में, वहाँ पर इसको ओपन किया गया है। एंड इट एम्स टू असिस्ट एंटरप्राइजेस इन ऑपरेशनलाइजिंग एंड डेराइविंग वैल्यू फ्रॉम नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, हाइब्रिड क्लाउड, 5G, एज कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड अमंग अदर्स। तो जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए है ये। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अडानी टोटल एनर्जीज के साथ कोलैबोरेट किया है टू एस्टैब्लिश नेशन वाइड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि 100% हम एक्वायर करेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि जो अडानी पावर लिमिटेड 100% एक्वायर करने वाला है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में इस कंपनी को, ठीक है। तो उसको CCI ने अप्रूव कर दिया है। विच इंटरनेशनल बॉडी यूनानिमसली एडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने सर्वसम्मति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ना ऑप्शन गलत हो गया ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होगा ऑप्शन डी ना, ठीक है। मैं इसको PDF में चेंज कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनानिमसली जो फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। AI के इस ज़माने में, इस वर्ल्ड में, है ना, पर्सनल डेटा को जो है प्रोटेक्ट करके रखें, और AI से क्या क्या रिस्क हो सकता है उसको भी मॉनिटर करें। ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रपोज किया गया था और 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ द्वारा को स्पॉन्सर किया गया था। Which Indian pharma company is conducting the trials in partnership with Spanish biopharmaceutical company BioFabry for the TB vaccine MTB-Vac? कौन सी भारतीय फार्मा कंपनी TB वैक्सीन MTB-Vac के लिए स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ साझेदारी में परीक्षण कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत बायोटेक। देखिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसने ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन MTB-Vac का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है भारत में जो एडल्ट्स हैं उन पर। ये फर्स्ट वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जिसे
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के जो ह्यूमन स्टेन है उससे डेराइव किया गया है, और किसके द्वारा? स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्रिक के द्वारा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग अल्टरनेटिव है बीसीजी वैक्सीन के, जो कि इकलौती ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है फिलहाल अवेलेबल है ना। बीसीजी वैक्सीन आप सभी जानते हैं टीबी के लिए। जो एमटीबी वैक है इसको डेवलप किया गया है कि ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे बीसीजी के कंपेयर में, जैसे कि मैंने आपको बताया। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 59.90 lakh rupees on which city-based Janalakshmi Cooperative Bank Limited। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित जनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 59.90 लाख रुपीस का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नासिक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 59.90 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक पर। और भी कुछ जुर्माने लगाए हैं आरबीआई ने, देख लेते हैं। 28.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मथुरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश पर। आरबीआई ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डिंडीगुल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर। India announced support for Bhutan's 5-year plan to what amount during the recent visit of PM नरेंद्र मोदी to the country? भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी राशि के समर्थन की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपीस। देखिए, भारत जो है 10,000 करोड़ रुपये प्रोवाइड कराएगा एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट भूटान को अगले 5 सालों के लिए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है। हाल ही में भूटान की यात्रा पर थे, 6 एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है अब 13th प्लान रहने वाला है। जो 12th प्लान था ये 2018 से 2023 तक का था। इसमें 5,000 करोड़ रुपये भारत ने प्रोवाइड कराए थे भूटान को। अच्छा, जो इंटरिम बजट हाल ही में जो पेश किया गया था भारत सरकार द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है फॉरेन नेशन को अलॉट किया गया है वो भूटान के लिए अलॉट किया गया है 2,068 करोड़ रुपये। साथ ही दोनों ही साइड ने यानी कि इंडिया और भूटान ने एमओयू भी साइन किया है जिसके तहत कोकराझार गैलेपू और बनरहाट समस्त रेल लिंक इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्यालस्टून जेटसन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इसको भी इनोग्रेट किया है थिम्पू में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असिस्टेंस से। व्हाट कंट्री विल अभय ठाकुर सर्व एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया? अभय ठाकुर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है म्यांमार। देखिए, अभय ठाकुर नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के म्यांमार में। बाकी आपको जाना चाहिए, अगर हम इसी तरह का और करंट अफेयर्स देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 5 देशों फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, केन्या एंड जॉर्जिया इनके जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ठीक है, इनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं भारत में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सामने एक बार जो है पेशी लगानी पड़ती है, तो ये इनके नाम है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें कि कितने देशों के प्रेसिडेंट ने, कितने देशों के एम्बेसडर ने, क्योंकि हाल ही में एक बैंक एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ये जो है मैंने आपको कवर करा दिया है। मैक्स इंडिया सब्सिडरी अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज हैज़ पार्टनर्ड विद विच आईआईटी फॉर सीनियर सिटीजन केयर? मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। देखिए, मैक्स इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इसने एक एमओयू साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ। ये पार्टनरशिप का मकसद क्या है? इट एम्स टू डेवलप ऑफरिंग टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर डेमोग्राफिक। द कंपनी विद IIT Delhi will conduct research and design solutions aimed at enhancing the quality of life for seniors। यानी कि जो सीनियर्स हैं ना, उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना जो जिससे जो है उनकी लाइफ थोड़ा इजी हो सके, आसान हो सके। What is the name of the operation launched by India to evacuate its nationals from Haiti? हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया है जिसके तहत जो हैती में भारतीय रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक तक लाया जा रहा है। हैती में अगर हम बात करें तो खूब यहाँ पर जो है दंगे वगैरह चल रहे हैं, है ना, कई लोग मर गए हैं, कई हज़ार लोग भी मर गए हैं,
और रेप, आर्सन, रैंसम किलिंग, किडनैपिंग्स, और इस कई जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं हैं, और महंगाई जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। तो भारतीय भी यहाँ पर परेशान है। कुछ ही भारतीय रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत हज़ारों में भारतीय रहते हैं, लगभग 70-80 भारतीय हैं यहाँ पर, तो उन्हें निकाला जा रहा है। आपको बता दें हैती में जो है भारत की कोई एम्बेसी नहीं है, ठीक है। तो भारत की एम्बेसी कहाँ है? इसके बगल में जो डोमिनिकन रिपब्लिक है यहाँ पर, तो यहाँ से ही भारत मॉनिटर कर रहा है इस ऑपरेशन को। हैती की बात करते हैं तो कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है, करेंसी हैथियन गार्ड है। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए, एक अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो एक हिस्पैनियोला आइलैंड एक है, ठीक है, एक आइलैंड है हिस्पैनियोला इसका नाम है। तो यहाँ पर है दोनों कंट्रीज़, एक साइड तो है आपका हैती, दूसरी साइड है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के संबंधित। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम एक और ऑपरेशन की बात करें तो इंडियन नेवी ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प भी चलाया था पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में, ताकि जो इंडियन वेसल्स हैं, ठीक है, वो जो है सेफली पास हो सके वहाँ से, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। क्योंकि जो ये इसराइल और गाजा का जो संघर्ष चल रहा है, इसके तहत जो वेसल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, आपने देखा ही होगा। तो दोनों ऑपरेशन याद रखिए, ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन इंद्रावती। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ट्रूथ सोशल इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट September 17 every year as Hyderabad Liberation Day. VCT will host the International Telecommunication Union's World Telecom Standardization Assembly from 15 to 24 October 2024. Answer is Delhi. Admiral R. Hari Kumar, the chief of Naval Star, recently inaugurated the new manufacturing plant of NAV Defence and Aerospace Limited in which city? Pune. Scientists at which university have identified a new remarkably simple form of life which they have named obelisk, positioning it in complexity between viruses and viroids. आंसर इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री इज द पारो वैली लोकेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज एपिलेप्सी अवेयरनेस डे यानी कि पर्पल डे सेलिब्रेटेड? The Durand Line is an international border between which two countries? Who will contest as the Congress candidate from the Varanasi seat, Prime Minister Narendra Modi's seat? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी, तो इनके अगेंस्ट कौन खड़े हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, ये आपको बताना है। पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।